राजधानी में खातीपुरा सिरसी रोड स्थित हनुमान नगर विस्तार में स्थानीय विकास समिति ने कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विकास समिति की ओर से जेडी अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जयपुर में सिरसी रोड स्थित हनुमान नगर विस्तार विकास समिति कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिकायतें हो चुकी हैं। पिछले 4 से 5 महीने में कई बार जेडी आयुक्त से लेकर जेडी की प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई भूखंडों पर निर्धारित सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। सेटबैक सीमा में ही भवन निर्माण कर लिया गया, लेकिन कई बार ज्ञापन देने के बावजूद अब तक जेडी की ओर से इस मामले पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। विकास समिति के अध्यक्ष रामकुमार सिंह का कहना है कि सभी भूखंडों पर उनके आकार के अनुसार फ्रंट सेटबैक और साइड सेटबैक छोड़ा जाना जरूरी है, लेकिन कुछ भूखंडों पर निर्धारित सेटबैक छोड़े बिना ही निर्माण कर लिया गया है। राजधानी में सिरसी रोड खातीपुरा स्थित हनुमान नगर विस्तार में विकास समिति कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर संघर्षरत है। विकास समिति की ओर से विभिन्न एजेंसियों को शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हमारे साथ हैं कॉलोनी की विकास समिति के अध्यक्ष रामकुमार सिंह जी। रामकुमार जी, बताइए पूरा मामला क्या है? ये क्या है, हमारी कॉलोनी है वो जेडी अप्रूव्ड टेक्निकल हो चुकी। टेक्निकल अप्रूव होने के बाद में पट्टे साथ ही मिले, स्टे ले लिया ज़मीन बेचने वाले ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें क्या है, जेडी रूल्स लागू हो जाते हैं। जो मकान तो जेडी रूल्स से मकान बनाते हैं तो 500 मीटर तक रोड साइड में 15 फीट छोड़ने पड़ती है। 500 से ऊपर होते 740 तक छोड़नी पड़ती है 20 फीट रोड साइड। और अगर 720 से आगे 1040 तक पहुंच जाती है तो फिर 25 फीट हो जाता है। तो इसमें क्या, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करने लगे। 10-20% गलती हो जाती है, लेकिन 50% 100% नहीं होती है। बताया कि शिकायतें आपने दर्ज कराई, पीएमओ से लेकर जेडी तक दर्ज कराई। हाँ। इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? आपको क्या कहा गया? कुछ नहीं होता। राज पोर्टल पर आता है, वो पूछते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। राज पोर्टल पर वो पूछते हैं क्या हुआ, समाधान नहीं हुआ, बस महीने 2 महीने पूछ लेते हैं तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ना तो फिर रिपोर्ट दर्ज करा दो। जेडीए का ने कोई कार्रवाई की या जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी जो है मौके पे गए? आपको जेडीए की तरफ से कोई लिखित जवाब दिया गया? कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो खुद ही पूछा है कि क्या कार्रवाई रही है। सीएम को कहा है, हमें अवगत कराए, आपके सीसी को बोलिए, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जो हैं उनको बोलिए, हमें बताए कार्रवाई क्या हुई है। मैंने खुद लिखा है उनको बार बार, हमें क्या पता लगेगा। राज पोर्टल पे तो पूछ कर वो टाइम पास करते, कुछ भी नहीं करते हैं। अब सर, आपने इतनी शिकायतें कर दी, जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अब आप विकास समिति का अगला स्टेप क्या होगा? हम तो क्या कर रहे हैं, इसके आगे मैं तो उनको पूछा कहाँ जाऊँ भाई। मैंने तो सीएमओ कर दिया, पीएमओ कर दिया, कोर्ट में इसमें जा नहीं सकते हम। दरअसल कॉलोनी में कई भूखंडों पर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉलोनी में किन भूखंडों पर क्या अवैध निर्माण करने का विकास समिति की ओर से आरोप लगाया गया है। भूखंड संख्या 104A में दक्षिण रोड साइड और पश्चिमी रोड साइड में 0 सेटबैक पर निर्माण कर दिया गया है, जबकि इस भूखंड पर 15 फीट सेटबैक छोड़े जाना जरूरी है। भूखंड संख्या 237 में उत्तरी रोड साइड में 15 फीट के बजाय 4 फीट की सेटबैक छोड़ा गया है। भूखंड संख्या 241 में दक्षिण में सड़क की तरफ 15 फीट के बजाय 4 फीट और पश्चिम में सड़क में 15 फीट के बजाय 7.5 फीट ही सेटबैक छोड़ा गया है। भूखंड संख्या 272 में दक्षिण में सड़क की तरफ 15 फीट में सेटबैक में 7 फीट का निर्माण किया गया है। इस भूखंड पर अधिकतम ऊंचाई 42 फीट के बजाय 57 फीट तक भवन निर्माण किया गया है। भूखंड संख्या 272 और 271 का बिना पुनर्गठन कराए निर्माण किया गया है। अगर दोनों भूखंडों का पुनर्गठन कराया जाता है तो भूखंड का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण 25 फीट सेटबैक छोड़ना पड़ता है। भूखंड संख्या 426 में 42 फीट से ज्यादा निर्माण किया गया है। भूखंड पर बने स्विमिंग पूल को हटाने की विकास समिति ने मांग की है।
भूखंड संख्या 449 में भवन की अधिकतम ऊंचाई 42 से भी अधिक ऊंचा निर्माण किया गया है और पूरे 15 फीट के सेटबैक पर अवैध निर्माण किया गया है। भूखंड संख्या 478 में तीसरी मंजिल पर निर्माण कर लिया गया है। हनुमान नगर विस्तार विकास समिति का आरोप है कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों के ऊंचे रसूखात हैं, जिसके चलते जेडी के अधिकारी जानबूझकर मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो भी कॉलोनी में अवैध निर्माण हो रहे हैं, सेटबैक का वायलेशन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो इनका संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा और इसके खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।